सोच कर देखें, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच खड़ा 16वीं सदी का एक विशाल खंडहर भानगढ़ का किला। इसका नाम सुनते ही थोड़ी सी झुरझुरी होने लगती है ना। इस जगह के बारे में इतनी सारी खौफनाक किस्से कहानियां हैं कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तो आज की इस चर्चा में हम इसी किले की पुरानी दीवारों के पीछे छिपे असली सच को समझेंगे। क्या सच में यहाँ कोई भूतिया साया है या कहानी कुछ और ही है? चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एंट्री गेट पर लगे इस बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सूर्यास्त के बाद प्रवेश सख्त वर्जित है। ये कोई आम चेतावनी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये बोर्ड किसी डरे हुए गांव वाले ने नहीं, बल्कि सीधे एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लगाया है, एक सरकारी संस्था। जब सरकार खुद ऐसी चेतावनी दे रही हो तो सीधी सी बात है कि वहां खतरा तो है। इस बोर्ड को देखकर ही यहां का माहौल और भी खौफनाक लगने लगता है। और इस चेतावनी को हल्के में लेने का क्या अंजाम हो सकता है, इसके लिए यहाँ एक बहुत ही मशहूर अर्बन लेजेंड सुनाई जाती है। कहा जाता है कि एक रात 3 दोस्तों ने इस सरकारी नियम को तोड़ने का फैसला किया और वो अंधेरे में किले के अंदर चले गए। अब अंधेरा इतना था कि एक दोस्त का पैर फिसला और वो एक गहरे सूखे कुएं में जा गिरा। बाकी 2 दोस्तों ने किसी तरह उसे बाहर निकाला और उसे अस्पताल ले जाने के लिए अपनी कार भगाई। लेकिन रास्ते में ही एक भयानक एक्सीडेंट हुआ और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ के लोग मानते हैं कि ये कोई इत्तेफाक या आम एक्सीडेंट नहीं था। ये किले का श्राप था जिसने नियम तोड़ने की कीमत उनकी जान से वसूली। आज इस किले का आकार देखेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। एक आंकड़ा सुनिए, 9000। अपने सबसे सुनहरे दिनों में भानगढ़ में 9000 से ज्यादा घर हुआ करते थे। लेकिन आज इस पूरे के पूरे शहर में एक भी घर पे छत नहीं है। दीवारें बिल्कुल सही सलामत खड़ी हैं, पर छतें सबकी गायब हैं। वहां के लोकल्स का पक्का मानना है कि अगर कोई वहां छत बनाने की कोशिश भी करे तो वो तुरंत ढह जाती है। मतलब सोचने वाली बात है, एक पूरा का पूरा आबाद शहर बिना छतों के खंडहर में तब्दील हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये शहर ऐसा खंडहर बन गया? इसके पीछे 2 कहानियां सबसे ज्यादा मशहूर हैं। पहली कहानी जुड़ी है बाबा बालूनाथ से। कहा जाता है कि उन्होंने इस शर्त पर किला बनाने दिया था कि किले की परछाई कभी उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जब किले की ऊंचाई बढ़ाई गई और परछाई उनके घर पर पड़ी तो साधु के श्राप ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। और दूसरी कहानी तो इससे भी ज्यादा खौफनाक है, तांत्रिक सिंघिया की। ये तांत्रिक भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती पर काला जादू करना चाहता था, पर राजकुमारी समझदार थी। उसने वो जादुई पत्थर उसी तांत्रिक पर फेंक दिया। उस पत्थर के नीचे कुचलकर मरते हुए तांत्रिक ने श्राप दिया कि यहां कोई जिंदा नहीं बचेगा और किसी को कभी पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। दोनों ही कहानियों में एक बात कॉमन है, बदले की आग और एक भयानक श्राप। खैर, ये तो पुराने जमाने की बातें हो गईं, पर आज के समय में भी ये डर कम नहीं हुआ है। आज भी रात के वक्त टूरिस्ट और लोकल्स यहां औरतों के रोने और चूड़ियां टूटने की आवाजें सुनने का दावा करते हैं। यहां तक कि बॉलीवुड फिल्म क्रू ने भी महसूस किया है कि शूटिंग के दौरान अभिनेत्रियां अचानक अजीब सा बिहेव करने लगती हैं, बिल्कुल प्रेतवादित जैसा। एक जर्नलिस्ट की कहानी तो काफी डरावनी है। रात में उनकी गाड़ी अचानक बंद हो गई और अंधेरे में से किसी अनजान शख्स ने बिना गाड़ी छुए उसे स्टार्ट कर दिया और कहा, उन्हें तुम्हारी तलाश है। एक काली बिल्ली द्वारा 100 किलोमीटर तक लोगों का पीछा करने के किस्से भी हैं। यही सब चीजें भानगढ़ को एशिया की सबसे भूतिया जगह का खिताब दिलाती हैं। लेकिन अब यहां आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जरा ध्यान से सुनिएगा। राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया, जिनके आसपास ये पूरी भूतिया कहानी घूमती है, इतिहास में उनका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कोई शिलालेख नहीं, कोई ऐतिहासिक दस्तावेज ऐसा नहीं है जो ये साबित कर सके कि ये दोनों कभी इस दुनिया में थे। बाबा बालूनाथ का भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। यानी ये पूरा का पूरा डरावना साम्राज्य ऐसे किरदारों की नींव पर खड़ा है जो शायद असल जिंदगी में कभी थे ही नहीं। है ना कमाल की बात? तो फिर सवाल ये उठता है कि लोग जो महसूस करते हैं, उन्हें जो परछाइयां दिखती हैं, वो सब आखिर क्या है? चलिए इसे विज्ञान के चश्मे से देखते हैं। जवाब छुपा है इंफ्रासाउंड में। 1980 के दशक में विक टैंडी नाम के एक इंजीनियर ने एक जबरदस्त खोज की थी। उन्होंने देखा कि 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि तरंगे, जिन्हें हमारे कान सुन तो नहीं सकते, पर हमारा शरीर उन्हें कंपन के रूप में महसूस जरूर करता है। जब इंसान इन तरंगों के संपर्क में आता है तो अचानक से चक्कर आना, घबराहट और एक अनजाना सा डर लगने लगता है। यहां तक कि आंखों के कोनों में ग्रे रंग के आकार या भूत जैसी परछाइयां भी दिखने लगती हैं। अब इस इंफ्रासाउंड वाले विज्ञान को भानगढ़ से जोड़कर देखिए। ये किला प्राकृतिक रूप से इन डरावनी तरंगों का एक बहुत बड़ा जनरेटर बन चुका है।
वो कैसे? जब तेज हवाएं इन सदियों पुरानी टूटी फूटी पत्थर की इमारतों के बीच से गुजरती हैं तो वो ऐसी लो फ्रीक्वेंसी आवाजें पैदा करती हैं। ऊपर से भानगढ़ सीस्मिक जोन 4 में आता है, यानी जमीन के नीचे लगातार हल्के भूकंपीय कंपन होते रहते हैं। और आसपास की अरावली पहाड़ियों से पत्थरों का गिरना, ये सब मिलकर वहां लगातार इंफ्रासाउंड बनाते हैं। और यही वो वाइब्रेशंस हैं जो लोगों के शरीर में दहशत भर देती हैं। अगर अभी भी किसी को लगता है कि वहां सच में कोई अलौकिक शक्ति है, तो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव तिवारी के इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानना जरूरी है। 2012 में उनकी टीम वहां रात भर रुकी थी। उनके पास हर तरह के एडवांस गैजेट्स थे, ईएमएफ रीडर्स, थर्मल कैमरा, सब कुछ। उन्होंने हर उस कोने को छाना जिसे भूतिया बताया जाता था। और पूरी रात की इस तकनीकी जांच का नतीजा क्या निकला? बिल्कुल जीरो। उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि यहां सिर्फ लंगूर, मोर, लकड़बग्घे और पैंथर मिलते हैं, भूत नहीं। सोचिए, भूत ढूंढने वाले विशेषज्ञों ने खुद इस बात को पूरी तरह खारिज कर दिया है। तो भैया, इतने सारे टूरिस्ट जो आकर कहते हैं कि हमें तो भूत महसूस हुआ, उनका क्या? इसे समझने के लिए हम साइकोलॉजी के एक कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसे कहते हैं सजेस्टिबिलिटी। आसान शब्दों में कहें तो आप जो मानकर चलते हैं, आपका दिमाग वही सच मान लेता है। अब जो भी भानगढ़ जाता है उसे पहले ही बता दिया जाता है कि ये जगह बहुत डरावनी है। उनका दिमाग पहले से ही हॉन्टेड मोड में सेट हो जाता है। ऐसे में वहां जाकर हवा का एक झोंका या हिलता हुआ पेड़ भी उन्हें कोई भूतिया साया लगने लगता है। यह पूरा दिमाग का खेल है। इस दिमागी खेल का एक बहुत ही ठोस सबूत दिया था लंदन की गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी ने 2008 में अपने हॉन्ट प्रोजेक्ट के जरिए। उन्होंने कुछ लोगों को एक बिल्कुल आम खाली सफेद कमरे में बिठाया, पर यह कहकर कि ये जगह भूतिया हो सकती है। वहां छुपाकर इंफ्रासाउंड और ईएमएफ डिवाइसेस भी लगाए गए थे। रिजल्ट क्या मिला? 20% से ज्यादा लोगों को लगा कि वहां कोई है और 8% तो बुरी तरह डर गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि वो डरावने उपकरण चालू थे या बंद। लोगों को सिर्फ ये बता देना ही काफी था कि कमरा डरावना है, और उनके दिमाग ने खुद ही डर पैदा कर लिया। इसी से जुड़ा एक और बड़ा मजेदार साइंटिफिक लॉजिक है, पैराडोलिया। क्या आपने कभी बादलों में किसी का चेहरा देखा है, या दीवार के किसी निशान में? ये हमारे दिमाग की एक प्राकृतिक आदत है। हमारा दिमाग नेचुरली हर रैंडम चीज में चेहरे और पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे 1976 में मंगल ग्रह की एक फोटो आई थी जिसमें पहाड़ी बिल्कुल एक विशाल चेहरे जैसी लग रही थी। तो जब लोग भानगढ़ के अंधेरे कोनों, टूटे खंभों और खंडरों की परछाइयों को देखते हैं तो उनका दिमाग इसी पैराडोलिया की वजह से ऑटोमेटिक रूप से उनमें भूतिया आकृतियां और चेहरे बना देता है। अच्छा चलिए, अगर भूत नहीं है तो वो एएसआई का वार्निंग बोर्ड क्यों है रात में अंदर जाने से रोकने के लिए? असल में इसका कारण बहुत ही तार्किक और जमीनी खतरा है। पहली बात, 1951 से ये एक संरक्षित खंडर है जिसकी दीवारें बेहद कमजोर हो चुकी हैं और कभी भी गिर सकती हैं। अंधेरे में वहां चोट लगने का पूरा चांस है। और सबसे बड़ा खतरा है जंगली जानवरों का। भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। रात के वक्त बंगाल टाइगर, तेंदुए और शिकार की तलाश में भटकते लकड़बग्घे अक्सर इस किले के खंडरों में आ जाते हैं। तो वो बोर्ड भूतों से नहीं बल्कि इन असली खतरों से बचाने के लिए एक प्रशासनिक नोटिस है। और अब हम उस सबसे खौफनाक सवाल पर आते हैं जो शुरू से सबको डराता आया है। वो रोने की आवाज़ें किसकी हैं? स्थानीय लोग जिन महिलाओं के चीखने और रोने की डरावनी आवाज़ों का दावा करते हैं वो कोई भूत नहीं है। रात के सन्नाटे में खंडरों के बीच गूंजने वाली वो आवाज़ें असल में लकड़बग्घों यानी हायानास की होती हैं। जब लकड़बग्घे रात में शिकार पर निकलते हैं या एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो उनकी गूंजती हुई आवाज़ बिल्कुल किसी दूर से चीखती या रोती हुई औरत जैसी लगती है, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली, पर है बिल्कुल नेचुरल। चलिए अब इस काले जादू और श्राप के मिथक से बाहर आते हैं और इस शहर के तबाह होने की असली ऐतिहासिक सच्चाई जानते हैं। 1573 में माधो सिंह ने भानगढ़ को एक शानदार शहर के रूप में बसाया था, लेकिन 1720 में सवाई जयसिंह ने इस पर हमला करके कब्जा कर लिया, जिससे इसका राजनीतिक पतन शुरू हो गया। और जो आखिरी कील इस शहर के ताबूत में ठुकी वो था 1783 का भयानक चालीसा अकाल। ये एक ऐसा खौफनाक अल नीनो संचालित सूखा था जिसने उत्तर भारत में तबाही मचा दी। पानी और खाने की इतनी किल्लत हो गई कि लोग शहर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। राजनीतिक युद्ध और सूखे ने इस शहर को खंडर बनाया है, किसी श्राप नहीं। इतिहास और विज्ञान इतना स्पष्ट होने के बावजूद दिमाग में एक सवाल आता है कि ये भूतिया कहानियां आज भी जिंदा कैसे हैं। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं।
पहली बात, हम इंसानों को सीधे तथ्यों के बजाय ड्रामेटिक कहानियां ज्यादा पसंद आती हैं, जिनमें एक स्पष्ट विलन हो। दूसरी वजह, इस भूतिया टैग के दम पर ही तो वहां की पूरी पर्यटन अर्थव्यवस्था चल रही है। कोई भी इन कहानियों को खत्म नहीं करना चाहता। और तीसरी, सबसे बड़ी आधुनिक वजह है सोशल मीडिया। इंटरनेट पर वायरल होने और प्रसिद्धि पाने की चाहत में लोग अक्सर अपने छोटे से डर को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। अंधविश्वास के डर से निकलकर विज्ञान की स्पष्टता तक का हमारा ये सफर महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के इस शानदार विचार के साथ पूरा होता है: जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। भानगढ़ के किले का सच यही है, वहां जो कुछ भी होता है उसके पीछे इंफ्रासाउंड है, हमारी अपनी साइकोलॉजी है, जंगली जानवर हैं और एक भूला हुआ इतिहास है। जब हम तथ्यों को समझ लेते हैं तो रहस्य और खौफ अपने आप खत्म हो जाते हैं। उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण ने आपको भी अगली बार किसी भी रहस्य की वैज्ञानिक सच्चाई जानने के लिए प्रेरित किया होगा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।